हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू BDV स्पाई। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं डार्क फैंटेसी हॉरर फिल्म दी नाइट बुक्स को एक्सप्लेन करूँगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड यारोविस्की ने। नेटफ्लिक्स नाइट बुक्स एक हॉरर फेरी टेल मूवी है जो एक ख्वाबी, डरा देने वाली और एक शानदार कहानी को बयान करती है। इस मूवी की कहानी आप लोगों को आपके बचपन के दिनों में लेकर जाती है। नाइट बुक्स की कहानी इस तरह से है। एक छोटा बच्चा एलेक्स एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज का मालिक था और वो शानदार भूत की कहानियां लिख सकता था। लेकिन एक खौफनाक ख्वाब के बाद वो एक चुड़ैल के बनाए हुए अपार्टमेंट में फंस जाता है। एक चुड़ैल एलेक्स को हुक्म देती है कि एलेक्स को रोजाना चुड़ैल को एक डरावनी कहानी सुनानी होगी। एलेक्स के साथ चुड़ैल ने एक और छोटी बच्ची यास्मीन को अपना कैदी बनाकर रखा था। अब एलेक्स और यास्मीन मिलकर एक पुरस्कार यूनिकॉर्न गर्ल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस लड़की ने चुड़ैल की लाइब्रेरी की बुक्स में चुड़ैल की कैद से आज़ाद होने का तरीका लिखा था, जिस वजह से एलेक्स और यास्मीन अपने घर जा सकते थे। ये कहानी हैंसल और ग्रेटल फेरी टेल ज़माने की है और इस मूवी में हैंसल और ग्रेटल की कहानी को शानदार तरीके से दिखाया गया है। ये कहानी बज़ाहिर तौर पर घुमा देती है माइंड को और इस मूवी के फाइनल सीन्स में आप लोगों को और भी राज पता चलेंगे जो इस मूवी को और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। गाइस, आप लोग इस मूवी के आखिरी ट्विस्ट को लेकर क्यूरियस हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। IMDb पर नाइट बुक्स को मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। नाइट बुक्स को गूगल यूजर्स ने 91% लाइक किया है। गाइस, अगर आपने BDV स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द मूवी शुरू होती है एक ख़ास हिस्से से। एलेक्स एक ख्वाब देखता है कि उसके पेरेंट्स ने एलेक्स के लिए पूरे घर को परफेक्ट स्कूपी तरह से सजा दिया है, लेकिन घर पूरा खाली था। एलेक्स अपार्टमेंट से निकल जाता है और कॉरिडोर में जाता है। अचानक एलेक्स नींद से जाग जाता है और एक चुड़ैल की बनाई हुई बिल्डिंग में कैद हो जाता है। एलेक्स वहाँ इसीलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसने लालच में आकर पम्पकिन पाई खा ली थी और चुड़ैल ने उसे अपने पास कैद कर लिया था। खैर, एक चुड़ैल नताशा नमूदार होती है। नताशा एलेक्स से उसकी एबिलिटीज़ के बारे में पूछती है। एलेक्स एक बेहतरीन राइटर था स्केरी स्टोरीज का, लेकिन एलेक्स अपनी नाइट बुक्स जलाने ही वाला था। एलेक्स जब नताशा को ये सब बताता है, नताशा एलेक्स से काफ़ी कन्विंस थी। अब एलेक्स रोज़ाना अपनी स्टोरीज में से नताशा को एक स्टोरी सुनाता था। नताशा खुद हॉन्टिंग स्टोरीज से वाकिफ़ थी, तभी एलेक्स की कहानियों में वो कोई ना कोई गलती निकाल देती थी और नताशा को हैप्पी एंडिंग से नफरत थी। जब नताशा देखती है कि एलेक्स के पास स्टोरीज ख़त्म हो गई हैं, तो वो अपनी एक और कैदी यास्मीन को एलेक्स को उसकी लाइब्रेरी में लेकर जाने के लिए बोलती है। इस लाइब्रेरी में सारी स्केरी स्टोरीज थीं, लेकिन नताशा एलेक्स का दिल दुखा देती है कि उसकी स्टोरीज बेकार हैं। इसी बात से एलेक्स जाता है लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पर। वहाँ से एलेक्स को 1000 साल पुरानी बुक मिलती है जिसमें हैंसल और ग्रेटल की स्टोरी थी। जब एलेक्स हैंसल और ग्रेटल के पेजेस आगे बढ़ाता है, उसे एक हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जो पेजेस के मार्जिन्स के अकॉर्डिंग लिखे थे। अब एलेक्स को पता चल गया था कि ये उस लड़की की हैंडराइटिंग है जो चुड़ैल की कैद से भाग गई है। एलेक्स ने उस लड़की को यूनिकॉर्न गर्ल का नाम दे दिया था। एलेक्स यूनिकॉर्न गर्ल से इंस्पायर होकर अब इस कैद खाने से भागना चाहता था। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। क्या नताशा ही यूनिकॉर्न गर्ल थी? नताशा की कहानी एक बुरी और सन की चुड़ैल की कहानी है जिसको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं। एलेक्स और यास्मीन नताशा की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। नताशा एलेक्स के आने से पहले कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेती थी अपनी डरावनी कहानियों में, लेकिन एलेक्स के आने के बाद उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई स्केरी स्टोरीज को लेकर। अब इस तरह एलेक्स को चांस मिल गया यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में क्लूज ढूंढने के लिए, क्योंकि जितनी स्टोरीज वो पढ़ता उसे उतने ही क्लूज मिलते। एलेक्स को मिलती है एक बुक, उसके लास्ट पेज पर कुछ कंटेंट लिखा होता है। इस बात से एलेक्स को अंदाज़ा हो जाता है कि यूनिकॉर्न गर्ल यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी।
एलेक्स को यास्मीन से पता चलता है कि यास्मीन के साथ और भी बच्चे कैदी थे नताशा के, लेकिन जो बच्चे नताशा की नाफरमानी करते थे वो उन्हें खिलौना बना देती थी, लेकिन वो सारे खिलौने नताशा के शोकेस में रखे हुए थे। एलेक्स नोट करता है कि इन सारे खिलौनों में किसी भी खिलौने के गले में यूनिकॉर्न पेंडेंट नहीं। इसका मतलब था कि यूनिकॉर्न गर्ल चुड़ैल की कैद से भागने में कामयाब हो गई थी। नताशा एक परफ्यूम यूज़ करती थी जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जवान रह सकती थी, लेकिन वो परफ्यूम पुरानी चुड़ैल का था जो इस मूवी के लास्ट में आती है। एलिस को यूनिकॉर्न गर्ल की बनाई हुई एक बेहोश करने वाली रेसिपी मिलती है। एलिस और यास्मीन मिलकर वो ड्रग बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही एलिस ड्रग नताशा के लैमिनेट में मिलाता है वो ग्रीन हो जाता है। अब एलिस वो लैमिनेट नताशा को नहीं दे सकता था, लेकिन लेनोर एक कैट थी, वो ड्रग नताशा के परफ्यूम में मिला देती है जिससे नताशा बेहोश हो जाती है। अब एलिस और यास्मीन के पास अच्छा मौका था भागने का। ये दोनों कीस लेते हैं और बैक डोर से भागना चाहते थे। अब ये दोनों फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं। इन्हें खाने की अच्छी खुशबू आती है, जैसे हैंसल और ग्रेटल स्टोरी में था। जब यास्मीन एक ट्री को खुचेड़ती है, इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों अभी भी नताशा के अपार्टमेंट में ही हैं और ये एक मसनूई जंगल है। अब उसी वक्त नताशा को होश आ जाता है और यास्मीन देखती है कि वो एक कॉफिन में से परफ्यूम मिस्ट निकाल रही थी। यहाँ ये रिवील हो जाता है कि कॉफिन में पुरानी चुड़ैल थी। नताशा का कहना था कि ये कहानी सच्ची है कि चुड़ैल बच्चों को खाती है। खैर अब नताशा रिवील करती है अपनी आइडेंटिटी, यूनिकॉर्न गर्ल नताशा ही थी। क्या नताशा जिंदा थी या मर गई थी? नताशा की स्टोरी के हिसाब से नताशा खुद चुड़ैल की कैद में बंधी हुई थी, एलिस और यास्मीन की तरह। नताशा ने चुड़ैल की आंखों में धूल झोंकी और वो चुड़ैल की कैद से आज़ाद हो गई। लेकिन जब वो अपने घर पहुंची तो उसके पेरेंट्स घर छोड़ के चले गए थे, नताशा के बिना ही। इस बात से नताशा डिसहार्ड हुई और वो चुड़ैल की कैद में वापस चली गई और उसने फैसला कर लिया था कि वो एक ख़तरनाक चुड़ैल बनेगी। नताशा को कोई दिलचस्पी नहीं थी हॉरर स्टोरीज़ में। एक्चुअली वो सारी स्टोरीज़ पुरानी चुड़ैल के लिए थी। अगर पुरानी चुड़ैल को हॉरर स्टोरीज़ नहीं सुनाई तो वो कॉफिन से बाहर आ जाएगी। अब मूवी के ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट्स में एलिस के पास कोई हॉरर स्टोरी नहीं थी सुनाने के लिए। अब एलिस अपने ख्यालों में एक स्टोरी बना रहा था। इस स्टोरी का नाम दी बर्थडे पार्टी था। ये स्टोरी एलिस की थी। एलिस अपनी नाइट बुक्स इसलिए जलाना चाहता था क्योंकि एलिस के बेस्ट फ्रेंड ने उसकी हॉरर स्टोरीज़ को बेकार कहा था और कोई भी एलिस की हॉरर थीम बर्थडे पार्टी में नहीं आया था। लेकिन लास्ट में एलिस यास्मीन और लेनोर के लिए अपनी सच्ची दोस्ती की अहमियत बताता है और ये एक हैप्पी एंडिंग थी। इसी वजह से पुरानी चुड़ैल जाग जाती है। अब चुड़ैल और नताशा के दरमियान फाइट होती है। अब इस फाइट में चुड़ैल नताशा को नॉक कर देती है और हम देखते हैं कि नताशा का हैंड फ्लोर से उठ ही नहीं रहा था। अब व्यूवर्स नेचुरली ये सोचते हैं कि नताशा मर गई होगी, लेकिन मूवी की लास्ट सीन में नताशा जोर से हंसती हुई अपना हाथ ज़मीन पर मारती है। इसका मतलब तो ये था कि नताशा जिंदा थी, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाता ऑडियंस को। क्या चुड़ैल मर गई थी या वो जिंदा थी? एलिस और यास्मीन आज़ाद हो गए थे या नहीं? ये दोनों चुड़ैलें लड़ रही होती हैं। एलिस और यास्मीन इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ से भागते हैं। जब चुड़ैल नताशा को हरा देती है और वो इन बच्चों के पीछे भागती है उन्हें खाने के लिए, लेकिन ये बच्चे बहुत ही हिम्मत के साथ चुड़ैल का मुकाबला करते हैं। जब एलिस देखता है कि चुड़ैल को हॉरर स्टोरीज अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, वो अपनी नाइट बुक्स बड़े से फ्लेम में डाल देता है। इस तरह चुड़ैल फ्लेम के अंदर जाती है और एलिस और यास्मीन फ्लेम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और चुड़ैल राख बन जाती है और मर जाती है। फाइनल मोमेंट्स में एलिस आखिरकार अपने घर चला जाता है। एलिस के पेरेंट्स उसको गले लगाते हैं और एलिस उन्हें अपने न्यू फ्रेंड्स यास्मीन और लेनोर से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन लास्ट सीन में हम ऑडियंस को ये बताया जाता है कि नताशा को हैप्पी एंडिंग्स पसंद नहीं थी, इसीलिए वो वापस आ गई।